अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तनाव के माहौल में अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, आवाम को सड़कों पर ला रही है। हुकूमत मुखालिफ मुहिम को तेज कर दिया है। अपोजिशन का दावा है कि तहरीक यहां नहीं रुकेगी, यह सिलसिला लॉन्ग मार्च तक जाएगा। हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे। आज जुमे के बाद मुल्क में कई शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। पीडीएम की जमातों ने अलग से एहतजाज किया और पीपल्स पार्टी ने अलग से एहतजाज किया। इसके अलावा कलअदम तहरीक लब्बैक भी अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से ट्वीट किया कि तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात के लिए हमने पंजाब काबीना के सीनियर अरकान राजा बशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुल्क में अमन आश्ती के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ आज अपोजिशन के मुजाहिरों में अपोजिशन की सीनियर क़यादत शरीक हुई और हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। और इस सारी सूरत हाल में आज एक और दिन तकरीबन गुजर गया है। 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। हालांकि हुकूमत कई बार दावा कर चुकी है कि मामला तय पा चुके हैं। एक वजीर ने इस जुमे तक मामला तय पाने का कहा तो दूसरे वजीर ने एक आध दिन में सूरत हाल वाज़ेह होने का दावा कर दिया। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका, नई तकरीरी का अमल शुरू हो चुका है। अब तक खबर नहीं आई है क्या समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है? क्या इस वक्त इत्तलात है? सारा जो है वो इन प्रोसेस है। मेरे ख्याल में कुछ वक्त में, एक आधे दिन में आपके सामने जो है उसकी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मामलात सारे सेटल हैं और ठीक हो जाएगा। आज जुमे, अगले जुमे तक ठीक हो जाएगा। उस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी टाइम पर जो है उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। जहाँ हुकूमत इस अहम मामले में उलझी हुई है, वहीं अपोजिशन न सिर्फ सड़कों पर आ गई है बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों को इत्तेहाद से निकलने का मशवरा दे रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कल कहा कि MQM और काफ लीग हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक पर नजरसानी करें, हुकूमत से चिपके रहे तो गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। आज हमारे साथ हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग और MQM मौजूद होंगे, खुद हुकूमत भी मौजूद होगी। सुनिए एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा। मैं समझता हूँ कि अब सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत की हलीफ जमातों का है। मैं MQM से सवाल करता हूँ कि MQM ख़ुद को मुतवस्सत तबके की जमात कहती है, क्या उसे कराची के मुतवस्सत और गरीब तबकों की बदहाली नज़र नहीं आ रही? क्या उसे कराची के नौजवानों की बेरोज़गारी नज़र नहीं आ रही? मैं काफ लीग से सवाल करता हूँ जो ख़ुद को मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करती है, क्या उसे पाकिस्तान की तबाही नज़र नहीं आ रही? क्या उसे इस मुल्क में अवाम की बदहाली नज़र नहीं आ रही? अगर ये जमातें हुकूमत के साथ चिपकी रहीं तो वो भी इस हुकूमत की कश्ती के साथ डूब जाएंगी। इन इत्तेहादियों का फ़र्ज़ है कि अगर ये अवाम का दर्द रखती हैं तो ये हुकूमत के साथ अपने ताल्लुक़ पे नज़रसानी करें। हुकूमत के इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उसके साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब काफ लीग से, और उनका भी मौक़िफ़ मालूम करेंगे और फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी हम मालूम करेंगे। सबसे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा, आपके हवाले से भी ख़ास तौर से एहसन इकबाल साहब ने कहा कि MQM तो मुतवस्सत तबके की बात करती है, कि उन्हें कराची के नौजवानों की बेरोज़गारी नहीं नज़र आ रही है, बदहाली नहीं नज़र आ रही है। आप एज ऑफ नाउ क्या सोच रहे हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें खुशी है कि उनको अब नजर आनी शुरू हो गई है ना। हमें तो 30-35 साल से सारी जद्दोजहदी ही कर रहे थे। कराची का बड़ा मसला बेरोजगारी का मसला है, महंगाई जो इस वक्त हो रही है वो भी गैर मामूली है। और हमने तो PM साहब से भी कहा था कि आपके वो फैसले में हम शरीक नहीं है, उसका तो बोझ कैसे उठाएंगे हम। ये सही है। और हमें एक्चुअली शायद ये हुकूमत से ज्यादा जिस वक्त हम गए PTI के साथ, हमें तो जमहूरियत बचाने का एक मसला था। उनकी बात सही है, लेकिन हम उनके साथ भी रहे हैं। कराची के मसाइल वैसे ही रहे, लेकिन हाँ ये मुश्किल वक्त है। MQM को इस हवाले से कुछ ना कुछ तय करना है और यही दौर है। काफी 3 साल हो गए हैं। हम समझते हैं कि हम महंगाई या तेल की कीमतों का इजाफा, ये बैनुल अक़वामी भी कुछ सिनेरियो है, लेकिन इस वक्त तक हमारी गवर्नमेंट जिसका हिस्सा है उनको इसकी सिमत नजर नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉपर सिमत हो तो इन सारी चीजों पर एक वसीउल बुनियाद तक कर सकते हैं। इसकी कमी नजर आ रही है, ये मुझे कहने की इजाजत दीजिए। खलील साहब, मुझे ये बताएगा कि जो बार बार 3 साल से बात की जाती है कि हुकूमत की कोई सिमत नहीं है, आप तो खुद काबीना का हिस्सा रहे, अब भी आपके पार्टी के रुकन काबीना का हिस्सा हैं, तो काबीना में आपको क्या वजह नजर आई है कि सिमत क्यों नहीं है हुकूमत की?
देखिए, मैं जिस वक्त मैंने वजारत से इस्तीफा दिया, मैंने यही कहा था कि नियतों पर शुबा करना जरा वहाँ टू अर्ली होता है, लेकिन संजीदगी की कमी का शिकार रही है हुकूमत। क्यों? इसका 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 जवाब वो लोग ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। वैसे मगर 2018 में नजर आया कि आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से हुआ उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो आपका स्ट्रांग एरिया है, जो सिंध के शहरी इलाके हैं। तो अब अगर हुकूमत की कारकर्दगी आपके अपने मुताबिक अच्छी नहीं है, तो अगर पीटीआई ने उन सीटों पे जीता था जो आपकी सीटें थी रिवायती तौर पर, आप वो सीटें वापस कैसे लेंगे? अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उसका बोझ आप पे साथ क्यों नहीं पड़ेगा? ठीक है, ये बात हम कह चुके हैं और आपके मीडिया के थ्रू भी कह चुके हैं कि जनाब जितना हमारा हिस्सा है उतना इल्जाम तो हम लेंगे, लेकिन हुकूमत अगर बहुत सारे फैसलों में हुकूमत को याद भी ना रहता हो बहुत सारे फैसलों में कि उनके कुछ इत्तेहादी भी हैं जिनको अपने अवाम को जवाब भी देना है, तो हाँ ये मुश्किल मरहला है। और ख़ास तौर पे एमक्यूएम के अंदर ये गुज़श्ता एक साल से तो इस हवाले से बड़ी बेचैनी पाई जाती है और इसको हमें एडजस्ट करना है। हम बैठेंगे इंशाल्लाह एक दो दिन में, और सिर्फ ये सियासत करने के लिए तो नहीं, पाकिस्तान में जिस लोअर मिडिल क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत मुश्किल में आ गई है इस दौर में। और मौजूदा जो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की ये नजर आई है इजाफा, इन्फ्लेशन, ये बढ़ने के भी इम्कानात हैं। तो खुद हम मौजूदा हुकूमत से चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी चाहेंगे कि कोई वाज़ेह लाएमल सामने न आए और कौम को इत्मीनान में दें। सब अगर आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत की सिमत ना भी हो, इस वक्त मज़ीद अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार हो सकता है, अगर हुकूमत को कोई नुकसान हो सकता है अगर आपका कोई ऐसा फैसला हुआ? ये तो एक जमाने में बहुत ज्यादा एमक्यूएम ने कर लिया और उस पर एमक्यूएम की अपनी साख भी मुंतशिर हुई कि हुकूमत में आना जाना लगा रहा। मैं दोबारा ये समझता हूँ कि वो खास सीटें जिस वक्त वो खुद जमहूरियत की, सिर्फ हुकूमत के लिए, जमहूरियत के लिए भी बड़ी अहम रही है। और लेकिन बेचैनी कराची के अवाम में, इलाकों के अवाम में बेचैनी बढ़ रही है और उसका हमें भी जवाब देना है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एमक्यूएम को इस हवाले से कोई वाज़ेह लाएमल तैयार करना है। तो अपोजिशन ने आपको अप्रोच किया है? पिछले साल भी सड़कों पर निकले थे, इस साल भी निकले हैं, आप लोगों को अप्रोच किया है? नहीं, पिछले साल तो नहीं, लेकिन हाँ हुकूमत में ये हम असेंबलियों में होते हैं तो मुलाकातें होती रहती हैं। उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को हम भी वो समझते हैं कि जेन्युइन है और हुकूमत को इस हवाले से संजीदगी दिखानी चाहिए। दोस्त हैं बहुत, कितने कई हम हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, तो बहुत सालों से ख्यालात की हम आमगी भी है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने अपने जमाती मफादात से आगे बढ़ के भी इस वक्त जिन मुश्किल हालात की जानिब हम बढ़ रहे हैं और उसमें मिलकर कोई फैसला करना चाहिए। आपका हुकूमत से मुतालबा क्या होगा? अब अपोजिशन का मुतालबा है कि जल्द इंतखाबात हो और शफाफ इंतखाबात हो। शफाफियत के हवाले से आपके अपने सवाल 2018 पर रहे, तो आप समझते हैं कि वक्त पर हो मगर शफाफ हो, या आपकी क्या पोजीशन है? अच्छा, ये तब्दीली आई है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो वो कहती थी कि हम किसी को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अगर किन वजूहात की वजह से ये तब्दीली आई है, हुकूमतों को वक्त पूरा करने देना चाहिए। हाँ, इलेक्शन अर्ली हो या वक्त पे हो, उनका शफाफ होना जरूरी है और इसकी गारंटी कौन लेगा ये कोई नहीं बता पा रहा है। मतलब हालिया जो मामलात हुए उस पर एमक्यूएम की क्या पोजीशन है? नोटिफिकेशन जाहिर है आज तक नहीं आया है और जिस तरह ये मामला आज तक रहा है, तूल इसने पकड़ा है, उस पर एमक्यूएम की क्या पोजीशन है? मैं ये समझता हूँ कि इसने भी पाकिस्तान के अंदर हर शोबा जिंदगी को और खुद सियासत को, जमहूरियत को, मईशत को, माशरत को, सबको मुतासिर किया हुआ है और कोई वजूहात भी नजर नहीं आती हैं इस तरह की डिले के हवाले से। हम परेशान हैं, इस पे हम परेशान हैं। और हुकूमत दावा कर रही है कि हम अभी भी सेम पेज पर हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख से आप वाकिफ हैं, करीब से इन मामलात को भी देखते रहे हैं, आपको लगता है हुकूमत का दावा दुरुस्त है, पेज अभी भी सेम ही है?
देखिए, एक पेज पे तो हुकूमतों का होना चाहिए, जमातों का नहीं किसी के साथ। और ये लफ्ज भी हमने पता नहीं क्यों इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है अब सूरत हाल हम आहंगी में तो कोई फर्क जरूर आया होगा। तो जो फर्क आया होगा उससे अगले 2 साल में क्या हुकूमत के इस्तेहकाम पर भी फर्क आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान की जितनी नापुख्ता किस्म की जमहूरियत रही है उसमें हर तरह के अंदेशे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ कामिल अली आगा साहब भी मौजूद है। कामिल अली आगा साहब, अपोजिशन की जमातें सड़कों पर हैं, साथ में वो हुकूमती इत्तेहादियों से भी कह रहे हैं कि जी आपको भी फैसला करना चाहिए। कुछ अर्सा पहले आप खुद तनकीद करते थे कि अब तो पंजाब में रिश्वत का रेट उल्टा बढ़ गया है, करप्शन उल्टी बढ़ गई है और गवर्नेंस बहुत बुरी है। अब आपको क्या मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से, या अभी भी आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, कतई तौर पे शाहजेब हम मुतमिन नहीं है। हम तो वो इत्तेहादी हैं जो पिछले 3 साल से हुकूमत को तवक्कर के साथ ये मशवरा दे रहे हैं कि आम आदमी को रिलीफ देनी पड़ेगी। अगर आम आदमी मुश्किल में होगा तो अल्टीमेटली हुकूमत मुश्किल में चली जाएगी। तो ये मशवरा तो हमारा बदेर से जारी है और 3 साल से हम ये भी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो इत्तेहादी हैं उनकी क़यादत जो है बड़ी सीनियर क़यादत है और उसने अपने द्वार के अंदर आम आदमी को डिलीवर किया हुआ है। उसके साथ बाहम मशवरे से अगर चला जाएगा तो बहुत सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है। लेकिन हुकूमत इसके ऊपर जब भी अमल करती है उसको फायदा होता है, आम आदमी को भी फायदा होता है, लेकिन ये तसलसल कायम नहीं रहता मुशावरत के अंदर। ये बहुत बड़ी मुश्किल है पीटीआई हुकूमत की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। मतलब अगर और कितनी आपसे मुशावरत करें, पहले आपकी शिकायत थी लाहौर आते वजीर आज़म मिलते नहीं है, दरमियान में चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी हो गई, मोनी सिलाई साहब को भी एक वजारत दे दी गई, अब आपके 2 वजीर काबीना के अंदर हैं, उन्हें मशावरत देनी है, मशवरा देना है तो दें। आप कैसे बरी जिम्मा है सारी की सारी कारकर्दगी से अगर अच्छी नहीं है और आप मुतमईन नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहता शाहजेब कि हम बरी जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन हमारा वतीरा है कि हम जिसके साथ इत्तेहाद करते हैं उसको रास्ते में नहीं छोड़ते। हमारी तवक्कर के साथ ये कोशिश है कि मुश्किलात से निकला जाए, बाहम मशावरत में तसलसल रखा जाए और बाहम मशावरत से पॉलिसीज बनाई जाए। और अगर ये तर्ज अमल हुकूमत अडॉप्ट करे तो मैं समझता हूँ कि आज भी मुश्किलात में आसानी हो सकती है। जैसे 2 किस्म की महंगाई है, एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर यानी ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है तो वो ज़ाहिर है उसका बोझ तो अवाम तक अल्टीमेटली अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो वो पहुंचेगा। लेकिन अगर लोकल लेवल पे जो बेजा महंगाई है उसको कंट्रोल करना है, यानी आटे की, चीनी की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, जो आम आदमी की जरूरत है और उसको अगर वो महंगी मिलती है तो उसकी आमदनी भी नहीं बढ़ती, तो वो तो मुश्किलात में जाता जाएगा और मजीद मुश्किलात उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो उसके लिए ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और इलाका मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट की सतह के ऊपर डीसी को वही वाले इख्तियारात जो जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले थे वो दे दिए जाएं तो मैं समझता हूँ आज भी बहुत रिलीफ मिल सकता है आम आदमी को। लेकिन ये मशवरे नहीं करते और हमारे मशवरों पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से ये मुश्किलात बढ़ रही हैं। बाकी ऑपोजिशन जो है जो तर्ज अमल अपनाए हुए उससे तो आम आदमी की तकलीफ मजीद बढ़ रही है। यानी उनको आम आदमी का दर्द नहीं है, उनको अपना दर्द है, वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। तो गौर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं बार बार ये फिर मसले आते हैं ना, गंदम का क्राइसिस हो या चीनी का क्राइसिस हो, आप कह रहे हैं मशवरों पर अमल नहीं करते, तो मसला क्या है? फोकस है, सिमत है या सलाहियत का मसला है कि कारकर्दगी बेहतर नहीं हो रही है? आप इत्तेहादी हैं और हर साल तनकीद कर रहे होते हैं। देखें शाहजेब, सलाहियत बेहतर होती है मशावरत से। मशावरत के बाद बगैर कोई अमल जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ये तरीका नहीं है कि डॉलर की कीमत को गिराते चले जाएं और IMF को फायदे
देने के लिए या IMF से 1 अरब रुपए की किस्त लेने के लिए 23 करोड़ अवाम को जो है वो मुसीबत में झोंक दिया जाए। और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बाहम मशावरत के साथ हल निकाले जा सकते हैं और हल निकलते रहे हैं। मतलब मुझे बताएगा, एक इशू हो गया DGISI की तैनाती के हवाले से, नोटिफिकेशन आना था, नहीं आया, जुमे तक का कहा था, जुमा का दिन भी गुजरने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। काफली के सारे मामले को कैसे देख रही है बतौर इत्तेहादी? मैं तो और मेरी क़यादत जो है वो तो इस बात में बड़ी क्लियर है कि ये बिला वजह की एक चपकश पैदा की गई है और कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। ये जो एक इम्प्रेशन जा रहा था कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पे है, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, ये एक अच्छा तासर था, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर था, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बेहतर था। इसके अंदर खलल नहीं आना चाहिए था। ये गैर जरूरी तर्ज अमल था जिसकी वजह से ये मैं समझता हूँ ये जो एक अच्छा एक पराए में हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान चल रहे थे, उसके अंदर ये एक दरार आई है। अल्लाह करे कि इस मसले को, ये एहसास मामला है, ये जल्द हल हो जाए और ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। मतलब काफली से बेहतर इन मामलात को कौन जानता है? हुकूमत तो कह रही है कि हम सेम पेज पर हैं। आपको लगता है कि मामला ठीक ही हैं, सेम पेज है? देखें, जब किसी जगह पे दरार आ जाती है तो वो जरा मुश्किलात तो पैदा होती हैं। मैंने दुआ पहले भी की है और अब भी यही करूंगा कि अल्लाह करे कि ये सारी चीजें पैसिफाई हो जाए और ये जो कंट्रोवर्सी है ये इसका वजूद खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। हुकूमत के इत्तेहादियों की राय आपने सुनी। अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी तो वजारत भी पार्लिमानी उमूर की है, इत्तेहादी सारे मामला, ऐसा लग रहा है कि इत्तेहादियों को मनाने का वक्त हुआ चाहता है हुकूमत के लिए, उनके मुतालबात बढ़ने का वक्त हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। नहीं, इत्तेहादी जो हैं, अगर आप क्यूली की बात कर रहे हैं तो जो बात मैं शायद करता वो तो कामिल साहब कर गए आपके प्रोग्राम में कि जब आप इत्तेहादी होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप 100% चीज़ों पे एग्री करें, लेकिन उनका ये थोड़ा इम्तियाज़ है क्यू लीग के जो हमारे दोस्त हैं कि अगर वो आपके साथ इत्तेहादी हैं तो आपके साथ एंड तक जाते हैं, तो वो तो कोई इशू नहीं है। जो इत्तेहाद कायम रखना ना रखना वो तो एक उसमें सेटल्ड चीज़ है। लेकिन यह है कि जब जब इनके मामलात आए हैं तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपने हाईएस्ट लेवल पे उनको एड्रेस किया है और उन्हें तजावीज़ दी हैं। जो कोई भी इत्तेहादी उसको आज़ादी है दे सकता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई इशू तो मुझे नजर नहीं आ रहा। गवर्नेंस के मामलात एमकेएम की तरफ से भी हमारे साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत की सिमत ठीक नहीं है और हमें फैसला करना पड़ेगा। जवाबदेह अपने वोटर सपोर्टर के हवाले से वो बात कर रहे थे, कराची के अवाम के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने भी कहा और कामिल अली आगा साहब ने भी कहा कि मशवरे मानते नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे गवर्नेंस के इशूज़ हैं। देखिए, इस वक्त दोनों जमातों के जो है वो वज़रा साहबान काबीना में मौजूद हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी अपनी जमात के ज़ाहिर मेन लीडर हैं, तो उनकी बात को आप हल्का तो नहीं ले सकते। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि जब आप एलाइज होते हैं तो आपके बीच में थोड़े बहुत इशूज पे इख्तलाफ रहता है, वो नेचुरल है क्योंकि जमातें आपस में जम तो नहीं हुई, सिर्फ आप एक हुकूमत में हिस्सा हैं। और अगर उनके पास कोई तजावीज़ ऐसी हैं तो काबीना में तकरीबन हर हफ्ते खान साहब वो होते हैं, तजावीज़ इनकी तरफ से आती भी हैं। पिछली काबीना भी जो है मुनिस साहब ने कंट्रीब्यूशन की थी और MQM तो हमेशा करती है, ये फरोग नसीम साहब हैं और एक मसला ये है कि इख्तलाफ अगर दूसरे मामलात पर हो, मुसलसल इत्तेहादी आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी है, फोकस नहीं है, सिम दुरुस्त नहीं है और इसका बोझ हम पर भी आएगा जब हम आवाम के सामने जाएंगे। तो तीसरा साल और चौथा साल आपको लग गया, ऑपोजिशन अगर सड़कों पर हो, इत्तेहादी भी कह रहे हो कि आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है ऑपोजिशन के अलावा, तो ये क्या सवाल नहीं है हुकूमत के लिए? देखिए, मैं शाहज़ेबी मैं तो कोई इतना ज्यादा सीनियर कारकुन तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इस बात को समझता हूँ कि मेन लीड गवर्नमेंट हमारी सबसे बात है, तो इनको बिल्कुल गिला करने का भी हक है, हम एड्रेस भी करें। लेकिन एलाइज वाले से मैं मीडिया
बात नहीं करूंगा। अगर कोई तो उसको हम आपस में बैठ के सॉर्ट आउट। जाहिर है हुकूमत की सवाल होते रहने चाहिए। वो एक जो भी जिंदा जावेद हुकूमत हो सवालात होते, और पहले अर्ज किया आपस में जम नहीं हुई, हमारा एक हक है आपस में। एक बड़े पार्टनर के तौर पर जो कि तहरीक इंसाफ है, आप इत्तेहादियों को तो डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर इत्तेहादी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि जो सेम पेज है वो अभी भी सेम पेज है। वो कह रहे हैं दराड़ है। तो पहले ऑपोजिशन निकलती थी, एक अलग बात थी। अब अगर दराड़ के माहौल में ऑपोजिशन निकली है तो कितना खतरनाक आपके लिए साबित हो सकती है, आपकी हुकूमत के लिए? शाहजेब साहब, जो अपोजिशन की बात मैंने सुनी है वो बहरहाल उन्होंने एक राय दी है कि अगर जल्द ये मामला हल हो जाता डीजी साहब का तो बेहतर था। हम सबकी भी ये राय है, लेकिन कुछ मामलात में देर हो जाती है और टाइम लग जाता है उसमें। मामला तो सेटल है, वज़ीर आज़म साहब खुद कह चुके हैं कि एक पेज पे हैं और मामला जो है वो खत्म हो चुका है, तो मे भी कुछ वक्त उसमें लग जाए। बहरहाल उसमें कोई इशू मुझे नजर नहीं आ रहा, वो एक सेटल इशू है। जहां तक अपोजिशन का आपका सवाल है, पूरी कौम की तरह वज़ीर आज़म हाउसी की तरफ है कि, और कान भी वही है कि वहां से कब अनाउंसमेंट आएगी? शाहजेब साहब, मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा कि मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूं या खान साहब की काबीना का मेंबर हूं। मैं एज अ पाकिस्तानी समझता हूं, ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े अरसे बाद, बड़ी दहाइयों बाद इस मुल्क को एक लीडर मिला है और इंशाल्लाह ये कौम उस लीडर की कदर करेगी। और जाहिर सब लीडर की तरफ देखते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और फैसला वही होगा जो सबके दिलों में है और जो एक बेहतरीन राब्ता है सिपा सलार के और चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब इमरान खान साहब के बीच में। तो इंशाल्लाह वो इशू है, कोई दरार वगैरह नहीं है। ऐसे लोगों की खदशात हैं, खदशा होते रहना चाहिए। अगर किसी को मोहब्बत है अपने इदारे से, मुल्क से, तो उनको खदशात भी हो सकते हैं और खदशात दुरुस्त करने के लिए हम लोग मौजूद हैं, उसको दूर करने के हम लोग मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरान खान साहब, ऑपोजिशन फिर मसला है या नहीं है कि कैसे वक्त में जब पेज भी एक नहीं है? शाहजेब साहब देखें, मैं ऑनेस्ट आपको बात करूंगा कि जब भी कोई भी अपोजिशन हो, चाहे आज की जो अपोजिशन है जिसकी हालत कोई इतनी बेहतर तो नहीं है, आप सब उसको देख रहे हैं, लेकिन जब अपोजिशन निकलती है तो अपोजिशन हुकूमत उसका नोटिस लेती है। लेकिन ये जो अपोजिशन है इसको अगर आप देख लें तो तकरीबन 4-5 दफा ब्रेक ले चुकी है अपनी तहरीक में ब्रेक नहीं ले सकते। और फिर दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो आपस में डिवाइडेड भी है। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात जिसकी सिंध में हुकूमत है उसको वो निकाल चुके हैं। फिर नून लीग के अंदर भी जो है शहबाज साहब की अपनी लाइन है और मरीन बीबी की अपनी लाइन है। तो इस तरह से मैं नहीं समझता कि कोई खास इम्पैक्ट डाल सकेगा, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है नजर रखे हुए है और इंशाल्लाह हम मुतमईन है कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा। पहले भी इनको हम जो है इनकी तहरीक का सामना कर चुके हैं, उस वक्त तो सारे मुतहिद भी थे। और मैं समझता हूँ कि असल में जो देखें इनके पास मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है। शाहजेब साहब, मॉरल स्ट्रेंथ एक तहरीक की कामयाबी के लिए बड़ी जरूरी है। अवाम को इन पे, आप मुझे बताएं, क्या इन पे एतमाद कर रही है? वैसे वो तो बाद में ही पता चलेगा कि अगर आपको गिरा पाते हैं या नहीं गिरा पाते, या फिर अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा। तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। देखिए शाहजेब साहब, आप और मैं एक जनरेशन के हैं। मैं ऑनेस्टली आपको ये बताऊंगा कि हमारी जनरेशन के तो ख्वाब ही लोग चुरा चुके हैं। 4 बार पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट की है, भुट्टो साहब का निकाल के 3 बार हो गए इनके, और ये 3 बार मुस्लिम लीग नून क्या पाकिस्तान को खड़ा कर पाई है? क्या पाकिस्तान को वो एशियन टाइगर बना पाई है जो आप या मेरे जैसे लोगों की यंग सवाल ये है कि फिर आपके 3-3.25 साल में पाकिस्तान आगे गया है या पीछे गया है, जिस पर आपके इत्तेहादी भी आपकी परफॉर्मेंस पर मुतमईन नहीं है और खुश नहीं है? देखिए वो तो वक्त साबित करेगा ना। 8 साल का मैंडेट है। कोई भी जो आपकी पॉलिसीज होती हैं मैच्योर होने में वक्त लगता है। मसले मसाइल भी हैं, मैं तो इनकार नहीं कर रहा। महंगाई का इशू है, बिल्कुल है। एनर्जी के भी मसाइल हैं जिनको हुकूमत जो है वो काबू पाने की कोशिश कर रही है। मैंने आपका प्रोग्राम जो है हमाद साहब के साथ पूरा देखा है, तो इन इश्यूज पे तो हुकूमत जो है वो काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि 40-45 साल की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की मिस गवर्नेंस है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ मुशर्रफ साहब, और उसके बाद की 2 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की, क्या आप समझते हैं कि 2.5-3 साल का वक्त काफी है पाकिस्तान के तमाम मसाइल ठीक करने के लिए? बड़ा लाजमी होगा कि ज़ाहिर वैसे तो 5 साल हुकूमत को, हर हुकूमत को मिलने चाहिए कि आपके इत्तेहादी भी आपके साथ मुतमईन हो। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कि मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, एनर्जी के अपनी जगह पर मसाइल मौजूद हैं, उन्हें हल करने की कोशिश की जाए, मगर 3 साल का वक्त काफ़ी नहीं है। देखते हैं इत्तेहादियों को बात समझ आती है या नहीं, अपोजिशन को समझ आती है या नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत भी खतरे में है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और अपोजिशन के रहनुमा ज़हूर बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद।
जाम कमाल बलूचिस्तान के वजीर आला रहेंगे या नहीं, 2 दिन बाद फैसला हो जाएगा। पीर को वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग होगी, जबकि वोटिंग से पहले ही अक्सरियती 33 अरकान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद की हिमायत कर चुके हैं। पीर का दिन बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए एक फैसला कुन दिन होगा, मगर इस फैसले की घड़ी से पहले ही बलूचिस्तान की सियासत ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वजीर दिफा परवेज खट्टक और सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी मौजूदा बहरान के दौरान आज कोयटा पहुंचे हैं, जबकि बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जाम कमाल के मुखालिफ ग्रुप का दावा है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, रिश्वत और ओहदों की पेशकश की जा रही है और अगवा बराए वोट का सिलसिला चलाया जा रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान, इत्तेहादी और अपोजिशन रहनुमा वोटिंग से पहले ही स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली कुद्दूस बिजंजो के घर जमा हो चुके हैं, इस खौफ के पेश नज़र कि उन पर कोई किसी तरीके से असरअंदाज ना हो, कोई उन्हें अगवा ना करे और वो 25 अक्टूबर को ही कुद्दूस बिजंजो के घर से निकलेंगे और सीधा असेंबली जाएंगे, क्योंकि नाराज अरकान और अपोजिशन का दावा है कि उनके 4 अरकान को वजीर आला बलूचिस्तान की इमा पर अगवा कर लिया गया है और वो अब तक लापता हैं, जबकि मजीद एक रुकन एहसान शाह को भी हफ्ते भेजा में रखा गया है। याद दावा किया गया। अब अहम बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान और अपोजिशन गवर्नर, IG बलूचिस्तान और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को इस हवाले से दरख्वास्त भी दे चुके हैं, मगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज रुकन अब्दुल रहमान केथरान का कहना है कि वजीर आला बलूचिस्तान ने उन्हें जाती तौर पर 20 करोड़ रुपए तक की पेशकश की, वजारत की पेशकश की, मगर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि ये तमाम दावे बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अक्सरियत अरकान की दरख्वास्त पर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को पार्लिमानी लीडर के ओहदे से हटाकर ज़हूर बुलेदी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि जाम कमाल ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ज़हूर बुलेदी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल में एक अजीब मामला सामने आ रहा है कि जाम कमाल की हुकूमत रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। उनके लिए पार्टी सदारत मसला बन गई थी, अब वो पार्लिमानी लीडर भी नहीं रहे हैं और वज़ारत आला का फैसला 2 दिन बाद हो जाना है। इस पूरे मामले पर दोनों फरीक़ैन हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साबिक साथी और मौजूदा हरीफ ज़हूर बुलेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जाम कमाल खान साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा। उन्होंने पहले क्लेम किया था कि 4 लोग लापता हो गए, उसके बाद ज़ाहिर एक जो खातून मेंबर थी उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैं तो इलाज के लिए इस्लामाबाद आई हूँ। दूसरी मेंबर ने ट्वीट कर दिया कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी। एक मेंबर तो फ़ौरन ही आ गए थे, मगर अब वो फिर भी आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ये सारे के सारे काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके घरवाले भी इस वक्त तक लोगों का उनका नहीं पता है और 25 अक्टूबर के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा, उनके घरवाले भी परेशान हैं। आपने खानदान साहब को याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो सारे जो थे वो गिलानी साहब के फेवर में थे, लेकिन जीत जो है वो सादिक संजरानी साहब गए। तो सियासत में जब तक कि आखिरी वक्त तक कोई अपनी राय शुमारी नहीं दिखाता, देखिए यहाँ पे आज जिस चीज का खतरा, जिसके हवाले से ये बात करें, हमें इस चीज का खतरा पहले दिन से था कि आज 35 मेंबरों को एक घर में बंद करके आपने बाहर पैरा बिठा दिया। ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? ये तो हम बेसिकली हमें कहना चाहिए, हमारे साथ जो इतने लोग में कोई बंद नहीं है, खुलेआम फिर रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर हैं, तो हमें तो एक बहुत बड़ा खतरा है कि इन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और जो उन कैंप के अंदर है मेरे ख्याल वो भी बहुत परेशान होंगे। जाम साहब, आपने संजरानी साहब की मिसाल दी, तो जो कुव्वतें संजरानी साहब के साथ थी जिसकी वजह से वो बच गए, आपके साथ भी क्या वो कुव्वतें हैं जिसकी वजह से आप पूरे एतमाद हैं? देखिए, कुव्वत है वोट की है, मेंबरों की है, और मेंबर्स जो है वो अपना फैसला इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब इन्होंने शुरू में कहा हमारे पास 41 लोग हैं, फिर इन्होंने कहा जी हमारे पास 40 हैं, फिर कहा हमारे पास 36 हैं, और उस दिन जो जाहिर हुए वो 33 लोग हुए। तो इसका मतलब है कि एक फैब्रिकेटेड नंबर को बार बार मीडिया के थ्रू पेश किया जा रहा है। यस, बहुत सारे लोग हैं जो यकीनी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में गए भी हैं, उन्होंने अपने आप को वहां दिखाया भी है, लेकिन उनकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी मेंबर की जिंदगी और उसकी इज्जत को खतरे में ना डालें, और इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग का डे आएगा चीजें बड़ी क्लियर हो जाएगी। मतलब तहरीक अदम-ए-एतमाद 33 ने जमा कराई है और ज़ाहिर 65 के हाउस में अगर 33 आपके खिलाफ वोट देते हैं तो वो कामयाब हो जाएगी, आप वज़ीर आला नहीं रहेंगे। मगर अगर वो कामयाब नहीं होती है तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं साबित हो जाएगा कि हुकूमती मशीनरी आपने इस्तेमाल की है उनको दबाव डालने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए? नहीं, देखिए एक चीज तो बड़ी खुलेआम हमें समझना चाहिए कि क्या यानी कि ऑपोजिशन की जमातों में से भी अगर कोई कम हो जाता है उसका इल्जाम भी हम पे है।
ये हमारी असल में अपनी पार्टी है। हाँ, अगर हम ऑपोजिशन के हवाले से कोई ऐसी चीज होती तो समझ में आती। आज ऑपोजिशन इस सारे चीज को कैश करके एक जमात के अंदर एक दरार डाल रही है और उस बेसिस पे ये सारी चीज करवा रही है। जहां तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ताल्लुक है, वो मेरे ख्याल देखें ये एक हमारी अपनी जमात है। हमारे इख्तिलाफात जरूर हैं, हम एक्सट्रीम पे एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, और वो जो नंबर गेम जिसके हवाले से बार बार बात की जा रही है, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था जी हमें ऑपोजिशन से कोई सरोकार नहीं है, हम बीएपी के अंदर मेजॉरिटी में है। लेकिन आज वो बीएपी के अंदर भी मेजॉरिटी में नहीं है। अगर उन 4-5 लोगों को अगर आप निकाल लेते हैं तो ये तकरीबन 6 का फिगर बन जाता है, और अक्सरियत राय बलूचिस्तान अवामी पार्टी में फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास है। तो इस चीज के हवाले से एक क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। ये जो राय अभी पेश हुई है, अगर इसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से लिया जाए तो वो अक्सरियत आज मेरे पास है। लेकिन अगर आप कोलिशन ऑपोजिशन को उनके साथ मिला के उसकी बात कर रहे हैं तो अपोजिशन के साथ तो फिर हम मुकाबला करेंगे, भले हम हार क्यों ना जाएं। सब अगर वो जब 4 अरकान सामने आएंगे तो पता चलेगा ना वो किसके साथ है। वो तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें अगवा किया गया, और अपोजिशन से तो आपने भी रब्ता किया था, फायदा नहीं हुआ। आज ही शुरू में मेरी मुलाकातें हुई थी, लेकिन चूंकि ऑपोजिशन ने अपना एक स्टांस लिया हुआ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इस स्टांस के हवाले से एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ऑपोजिशन भी मेरा ख्याल ये बात अब समझ गई है कि उनको जो एक पिक्चर दिखाई गई उस पिक्चर के अंदर हकायक कुछ और हैं, प्लान कुछ और है और मंजिल कोई और है। तो इस चीज को शायद आहिस्ता आहिस्ता ऑपोजिशन की अक्सरियत समझ रही है, क्योंकि उस ऑपोजिशन के अंदर मेरा ख्याल चंद 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकी सारे ऑपोजिशन को एक डिफरेंट लाइन शो की है, वेरएज़ चीजें बड़ी मुख्तलिफ होने जाएंगी। अब्दुल रहमान केथरान साहब कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आला ने 10 करोड़ रुपए की पेशकश की, फिर 20 करोड़ रुपए तक की पेशकश की, इक़्तिदार बचाने के लिए आप इस हद तक गिर सकते हैं। उनका कहना है कि पैसे और वजारत की पेशकश कर रहे हैं। देखिए, आज ये जो सारी जंग है, जो वजारतों की जंग है और काबीना में आने की जंग है, अच्छे वजारतें लेने की जंग है, हमने तो सबको मिनिस्ट्रीज भी दी, डिपार्टमेंट्स भी दिए, उनके हलकों में भी काम किए। तो ये जो एक्स्ट्रा एक नीड पैदा हुई वो लालच हमने तो पैदा नहीं की, इन्होंने खुद की कि इनमें से किसी के वजीर आला बनना है, किसी को डिपार्टमेंट ऑफ रोड नजर आ रहा है, किसी को प्लानिंग डेवलपमेंट नजर आ रहा है। तो लालच तो वहां से पैदा हुई, हमने तो नहीं की, और ये कतन बिल्कुल गलत बात है। और बल्कि ये प्रोपेगेंडा आज अगर आप क्वेटा में पल्स लें तो ये खबरें आपको उस ग्रुप से ज्यादा नजर आएंगी कि वो ढूंढ रहे हैं लोग और हर हमारे मेंबर को अप्रोच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इस सिस्टम के हवाले से ऐसे लोगों को अपने पास ले जाया जा सके। तो 25 तारीख को 2 दिन ही रह गए हैं, आप सरवाइव कर जाएंगे? देखिए, मैं तो एक चीज पे बड़ा डटा हुआ हूं और हमारी पूरी कोalition एक चीज पे खड़ी है कि हार जीत सियासत का हिस्सा है। हम हर लिहाज पे इंशाल्लाह खड़े हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे, और अगर नाकामी भी हुई तो हम इंशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त ऑपोजिशन बन के भी इनको सामने दिखाएंगे। तो आपको हटा के आप ही की पार्टी का वजीर आला बन गया तो फिर भी ऑपोजिशन करेंगे? देखिए, कुछ भी हो, और मुझे तो बड़ी हैरत होगी कि अजीब हुकूमत बाद में बनेगी कि ऑपोजिशन वाली अपनी चेयरों पे बैठे रहेंगे और 14 या 10 के लोग जो है इस तरफ हुकूमत बना के बैठे होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरीके से बनी थी उसमें सब कुछ इतना अजीब नहीं था कि कोई अनोखी बात नहीं होगी आपके ख्याल में जो कुछ होगा? नहीं, मेरा ख्याल जी इंशाल्लाह चीजें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। हर पार्टी की शुरुआत में कोई ना कोई टीथिंग प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीजें आती हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी इसी तरह के कुछ इश्यूज हैं जो हमने पाकिस्तान की सब पार्टियों में सेटलमेंट देखी है। तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी एक आहिस्ता से जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमें भी पता चल रहा है कि कौन कौन ऐसे अनासर हैं जो बहुत सारी पार्टियों में रह के उन्होंने उन पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाया। तो शायद ये बहुत अच्छा मौका और एक अच्छा बहुत माहौल बना एक महीने के अंदर कि हमने भी और अवाम ने भी और लोगों ने भी ऐसे लोगों को देख लिए कि कौन सारे लोग अपने मफादात के लिए कहां कहां तक जा सकते हैं और किन किन लेवल तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर बलूचिस्तान की, आपने राय सुनी। ज़हूर अहमद बुलेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कायम मकाम सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बुलेदी साहब बहुत शुक्रिया। बुलेदी साहब, आप लोगों ने आज फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि मजीद एक रुकन आपका गायब हो गया है। जो 4 का इल्ज़ाम लगाया था, पहले 5 का लगाया, 1 आ गए थे। फिर जो बुशरा साहिबा उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद इलाज के लिए आई हूँ। माजबीन साहिबा ने कहा कि वो ज़ाती वजूहात की वजह से नहीं आई हैं। तो आप इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, मगर CM कह रहे हैं कि आप सारे इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं, कि आपकी अक्सरियत चली गई है कम से कम आपकी पार्टी की हद तक। देखें जी, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश हुई उस वक्त हमारी तादाद जो है वो कोई तकरीबन 40 से ऊपर थी।
और इससे एक दिन पहले हमने यहाँ पे एक खाने का बंदोबस्त किया था जिसमें कोई 36 या 38 लोग जो हैं मौजूद थे वहाँ पे, और हमने अपना पावर शो भी कर लिया। हम जैसे ही तहरीक पेश करने असेंबली जा रहे थे, अचानक पता चला कि हमारे कोई 4 अरकान जो हैं वो वहाँ पे नहीं आए। अभी तक ना हम उनसे मिले हैं, ना हमें हैरानगी है, ना उनको ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया। अलबत्ता उनकी तरफ से कुछ 1-2 ट्वीट्स आए हुए थे। इसको हमने कंफर्म करने के लिए उनके घरों को चले गए कुछ हमारे मेंबरान। उधर उनकी फैमिली ने बताया कि जी उनके साथ उनके राब्ते नहीं मुनक़ते हैं। तो फिर हमने जो है ये किया कि भाई जाम कमाल साहब को कि आपने हमारे मेंबरान को कहीं भी छुपाया हो तो मेहरबानी करें, उनका जो है एक कानूनी और आइनी हक है, वो आएँ पब्लिक में देखें। इसके बाद ना उनकी वीडियो कोई आई है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सिर्फ ट्विटर अकाउंट से जो है 1-2 ट्वीट शायद आए हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जी चूँकि वो तहरीक अदम एतमाद में पर जो है उसकी जो तहरीक है उस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं, वो उसके मुअर्रिकीन में से थे। तो इस वजह से हमने ये बातें की कि जी जाम कमाल साहब ने ये सारी हरकत की होगी। रज़ा, मगर अब जो आपके साथ लोग हैं उनमें से 2 भी अगर हो गए इधर उधर, क्योंकि स्पीकर साहब के घर पर वो सारे के सारे मौजूद हैं, अगर 25 तारीख को 2 भी इधर उधर हो गए तो आपकी तहरीक नाकाम हो जाएगी? देखें, जिस दिन तहरीक पेश हुई उस दिन तकरीबन कोई 33 अरकान अपनी कुर्सियों से उठ के जो है उन्होंने तहरीक की हमायत की, और 34वां बंदा बाद में आया जो कोई इलाज के गरज से जो है किसी डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो थोड़ा लेट हो गया। तो उसने बाद में आके ये कहा कि जी मैं भी इस तहरीक में शामिल हूँ। तो टोटल 65 की असम्बली में 34 अरकान जो हैं खड़े होकर कहें कि जी हम CM पे जो है एतमाद नहीं करते, तो उसको उसी वक्त जो है अखलाकन इस्तीफ़ा देना चाहिए था। अब चूँकि उसने CM ने ख़ुद ये बात कही कि जी अगर मेरे पास 2 बंदे हों तो मैं लड़ूंगा, 2 अरकान हों तो मैं लड़ूंगा, इसका तो हम ये माना निकाल सकते हैं कि वो शायद वो जो है अपने पुलिस को या किसी और तरह जो है कोई हरबा इस्तेमाल करके हुकूमत करे। मगर आप भी जो पावर आपके पास वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए, उनके घर पर आपके साथ रहनुमा मौजूद हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सके। आपका पार्लिमानी लीडर का नोटिफिकेशन भी फौरी तौर पर जारी कर दिया स्पीकर ने, तो स्पीकर आपके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े। देखो, हमने कोई गलत हरबा इस्तेमाल नहीं किया है। 23 अरकान में से बलूचिस्तान पार्टी के 12 ने मुझे लिख के दी है कि जी आप हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। तो वो चूँकि कानूनी था, हम जो है वो अक्सरियत खो चुके हैं, पार्टी में भी अक्सरियत खो चुके हैं, ख़ुद पार्टी सदारत से भी मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट दिया है, फिर मीडिया टॉक शोज़ में इस बात को कंफर्म भी किया है। तो इसमें तो है हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। अलबत्ता चूँकि हम पे थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, हमारे लोग गायब हो रहे थे, तो उस वजह से मजबूरन हमने यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। और स्पीकर चूँकि कस्टोडियन है पूरे असेंबली के और वो जो है इनकी अपनी सेक्रेटरी है, तो इस वजह से हमने उनके घर का इंतखाब किया कि खुदा न खास्ता कोई पुलिस या कोई और सिलसिला हमारे किसी रुकन को जो है वो कहीं गायब न कर दे। इस वक्त एज ऑफ नाउ कितने लोग आपके साथ मौजूद हैं 25 तारीख को जाने के लिए? कोई 34 के करीब हैं हम। 34 पे तो काम हो जाएगा। अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जाम कमाल हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रियासती मशीनरी तो बाप पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है कि रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी, तो आपके खिलाफ सिर्फ हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है या रियासती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है? देखो, मैंने रियासती मशीनरी का नाम नहीं लिया और ना ही मैं कहूँ कि रियासती मशीनरी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये सारे तमाम जो हैं हथकंडे हैं वो जाम कमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि वो अब हुकूमत में हैं, उनके पास रिसोर्स हैं, उनके पास पुलिस है, उनके पास वसाइल हैं, और हम चूँकि उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, तो इस वजह से जो है ये सारी हरकतें हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनको 25 तारीख को उनको शिकस्त फाश होगी और उनको असम्बली के ज़रिए हम उसकी रुखसती कराएँगे। तो रियासती अनासिर बिल्कुल न्यूट्रल हैं सारे के सारे मामले में? देखिए, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। हमने जो है जो ये तहरीक अदम एतमाद पेश की है वो जाम कमाल के रवैये के ख़िलाफ़, उसकी जो है बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़, उसका जो है बलूचिस्तान के मामलात को जिस तरह वो चला रहा था उसके ख़िलाफ़ जो है ये हमारा रिएक्शन था, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अवाम का रिएक्शन था। तो उस वजह से हम जो है उसके ख़िलाफ़ हो गए और ना ही इसमें किसी और का कोई किरदार है। सब अगर जाम कमाल साहब कहते हैं कि बतौर वज़ीर ख़जाना आप उनकी इतनी तारीफ़ें करते थे, 18 जून को आपने बजट पेश किया है उसमें इतनी तारीफ़ें की हैं हुकूमत की, अब आपको हुकूमत में बुराइयाँ नज़र आ रही हैं। देखें, अब चूँकि मैं हुकूमत में रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैंने पब्लिक नहीं की हैं, लेकिन वो ये बात ज़रूर कहे होंगे कि जितने भी काबीना के इजलास हुए हैं और जो वो अमल जो मुझे
पसंद नहीं आया है, पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था, उस पर मैं खड़ा रहा हूँ। उनको बार बार हम कहते रहे हैं, उनके जो हैं जो भी मामला थे जो हम समझते थे कि वो बलूचिस्तान के लोगों के हक़ में नहीं, उधर हम आवाज़ उठाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैर बुल्ले साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। देखते हैं 25 तारीख को क्या होता है, 2 दिन बाकी हैं। आ दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।